बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आज का जो हमारा मौजू है वो है कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी किस तरह अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती है, बरकरार रखती है, और इसमें हमारा जो लबलबा है यानी पेंक्रियाज, उसका कितना रोल है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से कि हाउ बॉडी मेंटेन शुगर। बॉडी हमारी किस तरीके से शुगर को मेंटेन रखती है। देखिए, हमें पता है कि जो हम खुराक खाते हैं उसमें हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी प्रोटीन मौजूद होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, उसमें हमारे पास लिपिड मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो डाइजेस्ट होने के बाद ये हमारे खून में जाती है। तो इसी तरह ग्लूकोज भी हमारे खून में चला जाता है। और ग्लूकोज जो है या हम इसको सिंपल शुगर भी कह सकते हैं। शुगर या ग्लूकोज एक ही चीज़ है। सिंपल शुगर या ग्लूकोज ये एक मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम बात करें कि अगर एक इंसान है, और उस नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, उसने खाना वगैरह खाया और उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो गया। हमें पता है कि 80 से 100 के दरमियान जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो होता है हमारा नॉर्मल होता है। और इसी तरह 100 से 120 जो होता है वो प्री डायबिटिक होता है, यानी इसको इन फ्यूचर चांसेस हो सकते हैं कि इसको जो है शुगर हो। मैंने आपको बताया कि 80 से 100 के दरमियान ये नॉर्मल होता है। जब उसका ब्लड शुगर लेवल यानी खून में शुगर का लेवल हाई हो गया, तो अब क्या करेंगे? जब खून खून में शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो एक सिग्नल जाता है। किसको? सिग्नल जाता है पेंक्रियाज को। अब पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर देखें या लबलेबे का स्ट्रक्चर देखें। मैंने यहाँ पर लबलेबे का स्ट्रक्चर बनाया या पेंक्रियाज का। ये क्या है? ये आपका लबलबा है। हमारे जिस्म में लबलबा कुछ इस तरीके से पत्ते नुमा की शक्ल इसकी होती है, इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं? इसके अंदर जो ये चीजें ये नजर आ रही है, ये सेल्स, ये बॉडीज आपको जो नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एसिनार सेल्स। क्या कहते हैं? एसिनार सेल। एसिनार सेल 95 से 98% इसने ये एरिया कवर किया होता है, पेंक्रियाज या लबलेबे का। इसका शुगर से कोई काम नहीं है। इसका काम सिर्फ ये है कि ये डाइजेस्टिव जूस बनाता है, जिसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज और कीमोट्रिप्सिन ये चीजें मौजूद होती है। और फिर इस डक्ट के थ्रू ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है। ठीक है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये हम आगे अगर डाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। तो हमारा जो मकसद है वो ये वाले सेल्स हैं। थोड़े बचे कुछ सेल्स हैं और ये तकरीबन 1 से 2% होते हैं हमारे पेंक्रियाज के एरिया। 1 से 2% इससे गहरा होता है और इसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहांस। ठीक है, इसको ये नाम दिया गया है। अब एक आइलेट ऑफ लैंगरहांस मैंने उठाया और उसको जूम किया। जब जूम किया तो उसमें हमें देखा कि इसमें बहुत सारे किस्म के सेल्स होते हैं। अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है, एफ सेल होता है। लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली 2 सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। इन दोनों का काम क्या होता है? ठीक है, अल्फा सेल्स ये बाहर वाले आपको नजर आ रहे हैं, मैंने अल्फा सेल का नाम दिया। इस तरह बीटा सेल अंदर वाले हैं, आपको मैंने इस यहाँ पर मेंशन किया था। तो जब ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो गया तो मैसेज जाएगा पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज में कहाँ पर? एसिनार सेल के पास? नो, एसिनार सेल के पास नहीं, इस आइलेट ऑफ लैंगरहांस के पास जाएंगे। जब मैसेज वहां जाएगा तो उसके बाद बीटा सेल को मैसेज सिग्नल दिया जाएगा कि भाई आप अब इंसुलिन, एक हार्मोन है, वो रिलीज करें, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो चुका है। जब शुगर का लेवल हाई हो चुका तो यहाँ पर सिग्नल मिल गया। बीटा सेल ने क्या किया? इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया। जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया तो अब जो पहला तरीका है शुगर के लेवल को मेंटेन रखने का वो हम देख रहे हैं। जब इंसुलिन आया तो हमें पता है कि हमारा जो जानदार का जिस्म होता है, किसी भी जानदार का, वो सेल से मिलकर बना होता है। सेल से मिलकर बना होता है। जिस तरह एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो खैर बेजान है, लेकिन मैं मिसाल उसकी दे रहा हूँ कि एक बिल्डिंग है तो वो ब्लॉक से, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। इसी तरह जब जानदार बनता है एक बड़ा, तो वो भी एक छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिसे हम सेल कहते हैं, एनिमल सेल। जब एनिमल सेल का जो बाहरी सतह मैं देखता हूँ, ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल का ये बाहरी सतह या सेल मेम्ब्रेन, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके ये मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब आप देखें कि एनिमल सेल का मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर की बाउंड्री होती है, जो बाहर का सतह होता है, वो किस तरह नजर आता है? ठीक है, वो इस तरह नजर आ रहा है। तो इसमें ये बाहर के जो हेड है ये पोलर होते हैं, अंदर जो ये टेल्स हैं ये नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक होती है, और बाहर का हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, ये सारा जो है लिपिड बाइलेयर हम इसको कहते हैं, लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो बात कर रहे थे हम ग्लूकोज की।
तब इंसुलिन रिलीज किया किनने, बीटा सेल ने। या हम ये भी कह सकते हैं कि अंदर जो है, आम ज़बान कह दूं कि भाई के अंदर जो लबलबे में कुछ मोटर्स पड़े हुए थे, उनको सिग्नल गया और उनको कहा गया कि आप इंसुलिन हार्मोन रिलीज करो। उन मोटर्स ने क्या किया, उन इंसुलिन हार्मोन को रिलीज किया। अब जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज हुआ तो वो हर सेल के सतह पर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाएगा, और हर सेल पर रिसेप्टर लगा होता है और रिसेप्टर पे आके बैठेगा। ये इंसुलिन हार्मोन उस रिसेप्टर पे आके बैठेगा। जब बैठेगा तो एक प्रोसेस शुरू होता है सेल के अंदर। ये इनसाइड द सेल, ये आउटसाइड द सेल, ठीक है। अभी ग्लूकोज इन ब्लड ये हाई हुआ हुआ, मैं यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया हुआ। जब रिसेप्टर पे आके इंसुलिन लगा तो अंदर एक प्रोसेस शुरू होगा, और उस प्रोसेस में क्या होगा देखते हैं कि एक वेजिकल है, वेजिकल विद ग्लूट या ग्लट जो भी कहें, मैंने उसको ये नाम दिया हुआ है। उसमें जो है एक वेजिकल आपको नजर आ रहा है, उसके अलावा पाइप नुमा शक्ल के आपको जो चीजें नजर आ रही है, पाइप नुमा शक्ल, या आप ये देखें दो दीवार की तरह नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं ग्लूट। क्या कहते हैं, ग्लूट, ठीक है। अब ये ग्लूट क्या करेगा, प्रोसेस शुरू होगा। जब रिसेप्टर पे आके इंसुलिन मेरे प्रोसेस शुरू होगा, ये आएगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास और इसमें आके धंस जाएगा। क्या किया, ये आया और इसमें इसने ये वाला पार्ट जो इसका ग्लूट है, इसने यहाँ पर धंसा दिया, इसमें अपना रास्ता बना दिया। ये देखिए, ये ग्लूट यहाँ पर चिपक गया, इसने रास्ता बनाया किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये हर किसी चीज को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देता, ये सेमी परमेबल है, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज अंदर इसके डायरेक्ट नहीं जा सकती, इसलिए ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है। तो ग्लूकोज इन ब्लड अंदर चला गया। ये पहले ब्लड में देखो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई था, अब ग्लूट ने रास्ता बना दिया। जब ग्लूट ने रास्ता बना दिया तो इसके बाद जो अंदर जो खून में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ था, वो सारा ग्लूकोज कहाँ जाएगा, इनसाइड द सेल, तमाम सेल के अंदर चला जाएगा। बहुत सारे सेल हमारे पास, ट्रिलियन ऑफ सेल से हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है। जब अंदर वो शुगर चला जाएगा, वो सेल अपने लिए यूटिलाइज करेंगे। अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो यूटिलाइज करके अपने लिए एनर्जी निकाल देंगे उससे। और इसी तरह जो खून में शुगर का लेवल हाई हुआ है, वो अपनी जगह पे खुद दोबारा से मेंटेन हो जाएगा, बरकरार हो जाएगा, अपनी जगह पर वापस आके बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये पहला प्रोसेस आपने देखा कि किस तरह जब आपके खून में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, किस तरह सेल जो है इसमें किरदार अदा करते हैं, किस तरह इसमें पेंक्रियाज किरदार अदा कर रहा होता है। यहाँ तक मैंने बात कर ली, लेकिन अब एक वक्त ऐसा आएगा कि इन सेल्स को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ और इन सेल्स को भी जरूरत नहीं है, और इनके पास बहुत सारा ग्लूकोज आ चुका है। अब ये कहेंगे कि भाई हमारे पास कैपेसिटी खत्म हो गई है, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप कुछ और रास्ता इख्तियार करो। अब एक और रास्ता है, वो हम आगे देखेंगे। आप तो जैसे कि आपने पीछे देखा कि किस तरह हमने एक प्रोसेस में पहला जो तरीका है उसमें किस तरह ब्लड शुगर जब हाई होता है और इंसुलिन आके हर सेल के रिसेप्टर पे बैठ के वो ग्लूकोज अंदर चला जाता है, और इस तरह ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रह पाता है और अपनी नॉर्मल हालत में चला जाता है। लेकिन एक वक्त आता है जब सेल के पास भी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तब दूसरा प्रोसेस शुरू होता है जिससे हम अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो सारा ग्लूकोज कहाँ चला जाता है, लीवर के पास। हमें पता है कि लीवर क्या है, एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो ग्लूकोज के मोनोमर सारे आते हैं लिवर के पास की जानी। अब ये जो है आपको स्टोर करना है, इसको हम ज़ाया नहीं कर सकते क्योंकि ग्लूकोज एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जब लिवर के पास आया तो लिवर एक प्रोसेस शुरू करेगा जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि सारे के सारे ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर मतलब सब यूनिट, जिस छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर एक बड़ा यूनिट या पॉलीमर बनता है, उसे हम मोनोमर कहते हैं। वो सारा टर्न करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन अब एक क्या है, पॉलीमर है, यानी सारा का सारा ग्लूकोज को एक जगह पे कंडेंस करके इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन को इसने कहाँ पे स्टोर करना है, ग्लाइकोजन जब बना दिए तो इसने लिवर में स्टोर करना है, और लिवर के अलावा मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। अब ये क्यों स्टोर होता है, क्योंकि अब अगर इन फ्यूचर आपको एनर्जी की कमी होती हो तो आप इनसे ले सकते हो कि भाई आपके पास हमारा ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो आप हमें वो दे दें ताकि हम अपना काम चला सकें, ठीक है। अब ये दो तरीके थे। इस तरह भी आप ब्लड का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रख पाते हैं, और ब्लड का जो शुगर का ग्लूकोज का लेवल है वो अपनी जगह पर बरकरार रह पाता है। तो ये तो हो गया जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा होता है। लेकिन अब क्या होगा जब एक बंदा इंटेंस एक्सरसाइज करता है
या कुछ काम वगैरह बहुत ज़्यादा कर लेता है, ग्लूकोज की कमी होती है, एनर्जी लो हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने तवाज़ुन रखा हुआ है हर जानदार में, ना कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो सकती है, ना कोई चीज़ हद से कम। होम्योस्टेसिस हम इसको कहते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा होती है तब भी नुकसान होता है, जब कम होती है तब भी नुकसान होता है। तो जब कम हो गई, एनर्जी लो हुआ, तो फिर क्या होगा? तो जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल कम हो गया और सिग्नल क्रिएट होगा, और वो कहाँ जाएगा? सिग्नल जाएगा पेंक्रियाज के पास या लबलबे के पास। अब लबलबे में जो मोटर लगे हुए हैं, आम जबान में मैं इसको कहता हूँ, वैसे तो हम इसे आइलेट ऑफ लैंग्रहांस कहते हैं, लेकिन जो अंदर मोटर लगे हुए हैं, और मोटर में कौन सा सेल है? अल्फा सेल। उसके पास जाके उसे कहेंगे भाई जो जूस है, जो जो ग्लूकागोन है, जो हार्मोन है, अब आप मुझे वो बना के दो। अल्फा सेल को कहेंगे। अल्फा सेल ग्लूकागोन बनाएंगे, और ग्लूकागोन रिलीज करने के बाद क्या होगा कि ग्लूकागोन जाएगा किसके पास? लिवर के पास और मसल सेल्स के पास, क्योंकि वहां पर क्या स्टोर किया हुआ था हमने? ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ था। ग्लूकोज को कंडेंस करके ग्लाइकोजन स्टोर किया हुआ था कि इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ सकती है। तो लिवर और मसल्स के पास जाके वो क्या करेगा? उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, बड़े यूनिट को तोड़ तोड़ के उस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, छोटे छोटे यूनिट, और वो ग्लूकोज खून में शामिल करके वो ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस हाई हो जाएगा, और मतलब अपनी नॉर्मल हालत पे चला जाएगा, और इस तरह हम अपने ग्लूकोज को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन टूटता है। ठीक है। तो ये सारी हमने जो बातें की, ये एक नॉर्मल इंसान की बातें, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात की हमने कि किस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी अपना जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। इस तरह हम अपना शुगर जो है वो मेंटेन रख रहे होते हैं, बरकरार रख रहे होते हैं। तो ये थी आज की सारी बातें जो हमने की इस टॉपिक में, और ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह इसके बाद हम इस दो शुगर की बीमारियों के एग्जाम की बात करेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस 1, डायबिटीज़ मेलिटस 2। इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।